3 कल बुखार था और अभी इसको आपको मैं बताऊँ कितना बुखार था। अभी इसको बुखार था 100। धूप निकली हुई है लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बारिश है इसको, तो ये बहुत मजे करते जी जान जी। तो इसको बात मेरे बहुत गंदे तो मुझसे नहीं किया जाता, डॉक्टर से खाऊँ तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और फाइनली मैंने नाश्ता बना लिया, ये देख सकते हैं। तो चलें जी अब इसको खाना शुरू करना था। तो जब इसको दिन को सुलाया था मैंने खाना बनाया, बर्तन धोए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सफाई देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग को कर दीजिए थोड़ा सा चेंज और आप लोगों की खिदमत में आज मैं फिर हाजिर हूँ मुक़द्दस फैमिली व्लॉग में। आपका वेलकम है और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मैंने अभी मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ना कल कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आजकल मौसम कुछ इस तरह का हुआ है कि बुखार बच्चों को इतने तेज़ हो रहे हैं, मुझे भी ना नज़ला ज़ुकाम हुआ है ये आप देख ही सकते हैं। तो मेरी ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, नज़ला ज़ुकाम बुखार इतना ज़्यादा मुझे हो रहा था। तो फिर मैंने ना लोग वगैरह ने अपना सबसे बढ़ के मेरे बेटे को ना 103 बुखार था, छोटे वाले को। और मुझे इसने इतना तंग करके रखा हुआ है। ज़ाहिर है जब बच्चों के बुखार होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था और मुझे वो ना मतलब छोड़ ही रहा। अभी देखो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़ा किया। मैंने कहा ज़रा तुम कोई दुरूद शरीफ वगैरह देखो ताकि मैं कुछ थोड़ा सा ना काम वगैरह कर लूँ। और यहाँ पर टाइम अभी हुआ जाता है सुबह 12 बजे, पौने 12 यानी कि 11:30 बजे का भी सुबह का टाइम हुआ है और मैंने अभी तक नाश्ता वगैरह नहीं किया। मैं सुबह दोबारा उठी, उसको दवाई दिलवा के लाई वाली है बास को, उसको फिर इतना तेज़ रात को इसको 103 कल बुखार था और अभी इसको आपको मैं बताऊँ कितना बुखार था। अभी इसको बुखार था 100। बुखार इसका रात को उतर गया था और इसको पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और टाइम बाहर का उसने देखो कितने मज़े का लग रहा है माशाल्लाह से, इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बारिश नहीं ना हो रही है तो मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। धूल मिट्टी से ना हर बच्चा हर बंदा बीमार हो रहा है। ये वायरल इन्फेक्शन है। तो मैंने पहले समझी अल्लाह ना करे कोई डेंगू या कोई मलेरिया वगैरह ना हो गया, लेकिन अभी मैंने जब डॉक्टर को दोबारा सही से चेक कराया ना कि मैंने कहा डॉक्टर ज़रा मुझे बताएं कि इसको क्या मसला है, क्योंकि इसको ना बुखार हो रहा है बहुत तेज़। दोबारा से हाथ पाँव उसके ठंडे थे। रात को जब मैंने इसको मेडिसिन दी है ना तो उस टाइम इसको जब मैंने रात को मेडिसिन दी है तो ये मतलब इसको पसीने आए हैं, पसीने भी आए हैं अच्छे खासे, इसको पसीने आए हैं। जब इसको पसीने वगैरह आए हैं तो फिर मैंने ना पता क्या किया, मैंने फिर ना मतलब मुझे जब उन्होंने बताया ना कि जैसे पसीने वगैरह अगर बच्चों को आ जाए ना तो फिर मतलब कि उनको इस तरह का कोई मसला नहीं होता, यानी कि उनको इस तरह का कोई मसला नहीं होता कि यानी कि कोई इस तरह का फीवर वगैरह जैसे ठंड बहुत ज़्यादा लगे और तो फिर भी चले मलेरिया वगैरह की शिकायत होती है या नमोनिया की होती है कि डेंगू हो तब भी कहते बहुत तेज़ बुखार होता, नीचे ही नहीं आता, पसीने ही नहीं आते। तो इस तरह का भी डॉक्टर ने कहा इसको कोई मसला नहीं है क्योंकि इसको पसीने भी आए हैं और इसको ना ठंड भी नहीं इस तरह से लग रही है और मतलब ये वायरल इन्फेक्शन है ना। तो अगर आपने टेस्ट करवाना है तो आप अपनी तसल्ली के लिए करवा लें। पहले मैंने सोचा करवा लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं अभी नहीं करवाते हैं क्योंकि ना इसको भी बुखार नहीं है, इसको मतलब अभी 100 बुखार था और अभी मैंने मेडिसिन दी है तो कम हो गया बुखार ना, पसीने भी आए हैं, इसको ठीक हो गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों इसको फिर वो करवाना। तो फिर मैंने आते हैं पॉइंट की तरफ। मैंने आपसे कहा थोड़ा सा व्लॉग को करते हैं चेंज। तो अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ना व्लॉग वीडियो घर की बनाया करूँ और आप लोगों को ये दिखाया करूँ कि मैं क्या कुछ काम करती रहती हूँ, किस तरह से करती रहती हूँ और बस मैं आपको वो दिखा के कुछ बातें आप लोगों के साथ अपनी किया करूँ। तो वॉइस ओवर कर दिया करूँ, लेकिन देखें मैं क्या कुछ करूँगी। अभी सोच रही हूँ कि व्लॉग चेंज कर दूँ अभी ना थोड़ा सा, तो वही व्लॉग का कॉन्सेप्ट चेंज कर दूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत। ये देखें मैं अम्मी के घर गई हुई थी, यहाँ देखें मैंने कपड़े वगैरह धुलवाए अपनी खाला से, कुछ ये पड़े हुए हैं और कुछ मेरे बच्चों ने ये लाभ उठा के ये अंदर रख दिए हैं। तो इसमें भी सारे कपड़े भरे हुए हैं। ये मैं कपड़े ना अम्मी की तरफ लेके गई हुई थी। तो अच्छा अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि किचन में इतना ज़्यादा मैस हुआ है, इतना ज़्यादा मैस हुआ है। जब बच्चे बीमार हो घर में और बच्चे तंग करें तो माएँ क्या ही कुछ कर सकती हैं। तो फिर मैंने कहा कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। आप यकीन करें मैं इसी के साथ लगी हूँ। मैंने ये देखी मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया और ये रात के कुछ बर्तन पड़े में, पानी इतना ठंडा था और मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो मैंने कहा मैं कहाँ ठंडे पानी में हाथ मारूँ। तो इस तरह से ये देखिए मेरा नाश्ता ला के रखा हुआ और ये पराठे जो है ना यहाँ के बहुत मज़े के हैं। ये ना बाकर खानी पराठा कहते हैं इसको, तो ये बहुत मज़े के थे जी जान जी। तो इसको बकर खानी पराठा कहते हैं, तो उसको बकर खानी पराठा कहते हैं। ये भी बेचारा ठंड से अकड़ गया है
तो जी बेटे जी जी बह जाइए आपको। अच्छा ये पानी को ना बह कहता कहता मुझे बह दे दो। तो ये आप किचन की फिर हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है। तो बस अब पालक लेकर आई थी मिले घर से रात को, उन्होंने बनाई हुई थी, तो ये पालक पड़ी हुई है थोड़ी सी। तो बस अभी अपना नाश्ता बनाते हैं। ये नेल पॉलिश देखिए किस तरह से हो गई है, और अपना ख्याल रखने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। चेहरा भी पॉलिश वगैरह मांग रहा है मेरा। तो देखिए कब जाती हूँ कॉलर और कब मैं क्या करती हूँ, अभी देखें कब मैं क्या करती हूँ भी कुछ नहीं पता। तो लेकिन ये है कि पार्लर तो खैर मैंने जाने ही जाना है। अब देखिए कब जाती हूँ, वीडियो कर सकती हूँ कैप्चर या नहीं। तो चले भी बनाते हैं नाश्ता, अंडे करते हैं फ्राई। ये जो ग्लव्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ग्लव्स हैं ना, ये थोड़ा सा ना, एक तो ठीक है इसमें से एक ख़राब है। तो मैंने सोचा कि जब भी कोई गंदा इस तरह का काम करना हो तो वो फिर यूज़ नहीं, तो मतलब हाथ मेरे बहुत गंदे हो तो मुझसे नहीं किया जाता। वॉशरूम का काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया जाता। वॉशरूम किया जाता लेकिन वॉशरूम का काम नहीं मेरे से किया जाता, क्योंकि उसकी सफाई नहीं मेरे से की जाती। तो ये पता नहीं कहाँ से एक जगह से कहीं से फटा हुआ है, वो नीचे गिर गया। तो वो फिर इस वजह से ना ये ग्लव्स मैं नहीं पहन रही, और इसी तरह का ये पड़ा हुआ है ना, ये पता नहीं कहाँ से किस तरह कैसे फटा, मुझे तो ये भी नहीं पता लगा। तो शायद ये बड़ी बड़ी फट गई, बहुत हल्का वाला था ना, तो ये कहीं से फटा हुआ। ये देखें ये फटा हुआ है, मैं आपको बता नहीं कहीं से फटा हुआ मुझे मिल ही गया है। कहाँ गया कहाँ गया ये अच्छा हाँ ये देखिए ये नज़र आ रहा है, ये ग्लव्स यहाँ से फटा हुआ है, तो ये इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ। ये वाला ये नहीं फटा हुआ, ये वाला बिल्कुल सही है। देखते आपने ये लेना, ये लो ले लो, लेना आपने ये लो ये लो। इसको बड़ा शौक है खाना शाना बनाने के लिए, इधर खड़े होकर बनाओ। तो बस जी अब मैं बनाती हूँ पहले नाश्ता। वो अंडे लेते हैं वहाँ से, वो लेके वो फ्राई करती हूँ। और अपनी एक मैंने मंगवाया था, मेरे हस्बैंड 2 ले कि मैंने कहा बच्चे भी हैं, मैंने कहा उसको निकलूँगी, उसको बुखार है। तो फिर अभी बनाती हूँ अपना नाश्ता और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने नाश्ता बना लिया, ये देख सकते हैं। तो चलें जी अब इसको खाना शुरू करते हैं। नम। और नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया, लाइटें मैंने कर दी हैं ऑफ, और अब मैं जाने लगी हूँ छत पे। चलो आ जाओ अली, बस वो रो रहा है, आ जाओ चलें, आ जाओ। और ये छत की चढ़ियाँ इतनी डेंजरस है ना, मैं ये वीडियो बंद करके इसको लेके जाती हूँ। आओ। और नाश्ता वगैरह मैंने यहाँ पर कर लिया था, और मैं नीचे आई थी और मैंने कहा चलें जी फटाफट से अपना काम मुकम्मल किया जाए। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। और लोग मैंने कहा था, सोचा था मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, यानी कि मैं सब काम किया करूँ और आपको दिखाया करूँ, बाद में अपना भी वॉइस ओवर कर लिया करूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ इंट्रो तो अपना ही करना चाहिए इस तरीके के साथ। तो बस मैंने जल्दी से यहाँ पे काम कंप्लीट किया। अली के पास मुझे इतना तंग कर रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। मैंने सफाई 2-3 दिन हो गए घर की नहीं की हुई। तो एक मेड आई थी मेरे पास काम के लिए, लेकिन वो कह कर गई, आई ही नहीं वो दोबारा। तो चलिए हम देखते हैं वो कब आती है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे काम भी कंप्लीट करना, और लिबास को बड़ी मुश्किल से बड़े बच्चों ने अपने साथ रैकेट्स के खेल में लगाया हुआ था कि तुम हमारे साथ खेलो। और फिर हम ना मतलब बाहर जाएंगे चीज़ देने के लिए सस इसको लगाया। तो मैंने ये थोड़ा बहुत काम किया, यकीन करें बस मैंने यही काम किया जो आपको दिखाया है। और खाना तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से बनाया था। तो जब इसको दिन को सुलाया था मैंने खाना बनाया, बर्तन धोए, साथ ही बच्चों ने शोर करके इसको उठा दिया। तो बस ये इतना ही टाइम होता है मेरे पास। तो अगर इसकी तबीयत बच्चों की ख़राब हो वो तो आपको पता है, फिर वो प्रॉपर कहते हैं माँ हमारे पास होना। तो बस फिर अब मैंने यहाँ पे काम वगैरह सारा कंप्लीट किया। मैंने कहा क्या ही चादर उतार के झाड़ू। तो बस इसी तरह इसको ना झाड़ लेती हूँ, मतलब कंबल के साथ ही ना लिबास के। तो क्योंकि बेड पर बैठे रहते हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ तो कोई होता ही नहीं। इस तरह से नीचे से खींच खांच के मैंने काम चोरों की तरह मैंने फटाफट ना यहाँ से वो कर लिया, साफ़ चादर सही कर ली। और कमरे में है ही क्या, सिर्फ एक बेड ही तो है मेरे। और क्योंकि आए ही कुछ नहीं है ऊपर, आपको पता ही तो है, पिछले व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बेड की चादर वगैरह सही की है और इसको झाड़ा है, बस ना सफाई की ना कुछ के, बस इतना ही मैंने कुछ किया है। और बस जी मेरे व्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, और मेरे बच्चों को भी आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इस वायरस से हमें बचाए, अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश दे। चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दिन चाहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सफाई देख सकते हैं।